नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 8। हिमांक दूर से ये सब देख रहा था। सौम्या ने कल से उसे कई बार कॉल किया मगर उसने कॉल नहीं उठाया था। वो राहुल, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर प्रत्युष, डॉक्टर आर्यन, रेवन जल्दी से उनकी गाड़ी की ओर बढ़े। उन सब ने वीना और स्नेहा को हेलो बोला और पता नहीं क्यों राहुल कृति को एकटक देखता रह गया। राहुल ने कहा, कृति, मैं राहुल, आपकी स्नेहा मासी का बेटा। सुनैना ने राहुल से हाथ मिलाया और बोली, मेरा नाम मेजर सुनैना है। मैं कृति की पक्की सहेली हूँ और आपकी भी, समझे? तभी राहुल ने के बगल में खड़ा हिमांक हंस पड़ा। वहीं सुनैना बस हिमांक को अपनी तिरछी नज़रों से लगातार निहार रही थी। हिमांक की आवाज़ सुनैना के दिल और दिमाग पर छा गए थे। सुनैना ने मन में सोचा, काश आप मेरे लाइफ पार्टनर बनते। ये सब देखकर न चाहते हुए भी सौम्या का दिल जल रहा था। कृति अभी भी किसी चट्टान की तरह अडिग थी। सौम्या ड्राइवर की बगल सीट पर बैठी थी। उसने पीछे मुड़कर कहा, कृति चलो चलते हैं यार, देर हो रही है। क्या कर रही है यार, तो सीन क्रिएट कर रही है। कृति को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वहीं डॉक्टर प्रत्युष की नज़र बस कृति को निहारे जा रही थी। कृति का पीला पड़ा हुआ नाजुक गोल चेहरा, उसके दाहिने गाल पर एक तिल, ठोड़ी में एक डिम्पल के कारण वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी मोहिनी सूरत देखकर प्रत्युष आश्चर्यचकित रह गया। वहीं दूसरी ओर गाड़ी की डिक्की को खोलकर वीना और स्नेहा ने मिलकर ड्राइवर को सामान ठीक से देखने को कहा। वीना बोली, ड्राइवर जी, ये सारा सामान रात को आप कृति के ससुराल पहुंचा देना, ठीक है? और जब बारात लौटेगी तो आप उनके साथ चले जाना, ओके? ड्राइवर बोला, जी मैम, मैं कृति बिटिया के साथ जाऊंगा, उनके ससुराल उनका सारा सामान पहुंचा दूंगा, आप टेंशन ना लो। शाम गहराने लगी। मेहमान धीरे धीरे पंडाल में इकट्ठा हो रहे थे। दूसरी ओर हिमांक के मन में हलचल मची थी। वो बार बार सौम्या की ओर देख रहा था पर सौम्या उसे अनदेखा कर रही थी। कृति अभी भी अपने विचारों में उलझी हुई थी। उसके दिल में एक हलचल सी थी जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि देव उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी की चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं। क्या तुम सच में खुश हो कृति? अचानक पीछे से आवाज़ आई। वो चौंकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। जब वो पीछे मुड़ी तो प्रत्युष खड़ा था। कृति ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और धीमे से बोली, शायद खुश हूँ, शायद नहीं। प्रत्युष ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। शादी प्यार और भरोसे से चलती है प्रत्युष। मैं जानती हूँ कि देव मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। बस डरती हूँ कि मैं अकेली रह जाऊँगी। सौम्या ने मुस्कुरा के कहा, डर इंसान को कमज़ोर बना देता है, लेकिन तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा करना होगा। इसी बीच सौम्या ने दूर से देखा कि हिमांक और सुनैना बातें कर रहे थे। उसके दिल में हल्की सी टीस उठी, लेकिन उसने अपने जज्बातों को दबाते हुए खुद को शादी की तैयारियों में बिजी रखा। रात बढ़ने लगी थी और बारात के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब सबकी नज़र बारात के आने पर टिकी थी। संगीत की धुनों के बीच एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। शादी की हलचल अपने चरम पर थी। होटल सहयोग का लॉन जगमगा रहा था जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। चारों ओर उत्सव का माहौल था। हर कोई अपनी खुशी में मग्न था। वीना ने कृति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाकी सारे तोहफे को पैकिंग वाले आज रात को ही पहुंचा देंगे, ठीक है? कृति ने हल्का सा सिर हिलाया। वीना और स्नेहा धीरे धीरे पंडाल की ओर बढ़ गई, लेकिन कृति अब भी गाड़ी में बैठी हुई थी, जैसे किसी सोच में डूबी हुई हो। सुनैना और हिमांक ने एक साथ कहा, देर हो रही है, जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरो। कृति चौंक गई। उसने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उतर गई। उसकी कोमल काया सबको आकर्षित कर रही थी। लाल जोड़े में सजी कृति किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका वो शर्माना झुका हुआ सिर और होठों पर अनकही भावनाएं, सब कुछ उसे और भी मनमोहक बना रहे थे। डॉक्टर प्रत्युष दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसने मन ही मन कहा, आप मेरी किस्मत में क्यों नहीं हैं कृति? काश मैं तुम्हें रोक सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम किसी और की हो। कृति अब भी चुप थी। सौम्या और सुनैना ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और सौम्या ने धीरे से कहा, डॉक्टर मेजर देव इतना अच्छा इंसान है, तुझे एकदम देवता पति मिला है। उदासी छोड़ और मुस्कुरा दे। तो क्यों डर रही है पगली? तू हमेशा देव के साथ शादी करके सेटल होना चाहती थी, मत भूलना इस बात को। बाहरी सुंदरता उम्र के साथ कम हो जाती है दोस्त, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी है ना, वो हमेशा बनी रहती है। पागल, अब डर मत। डॉक्टर मेजर देव के साथ तेरे लिए भगवान का प्रसाद जैसा है। खुश हो जा, ठीक है? सुनैना ने सिर हिलाते हुए कहा, सौम्या सही कह रही है। तूने खुद ही कहा था कि देव तुझसे कितना प्यार करता है। अगर वो तुझे इतना चाहता है तो तुझे और किसकी चीज़ से चिंता है? चल अब मुस्कुरा दे दोस्त।
कृति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। क्या सच में वो इस बंधन के लिए तैयार थी? क्या उसका दिल सच में इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था? हिमांक ये सब दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। उसने अपनी मुट्ठी हल्के से भींची और गहरी सांस ली। क्या सच में सौम्या मेरे बिना खुश है, या फिर वो सिर्फ दिखा रही है? वो सोच में डूबा हुआ था। राहुल, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर आयान और रेवन भी वहाँ खड़े थे। राहुल ने धीरे से कहा, कृति, मैं राहुल हूँ, तुम्हारी स्नेहा मासी का बेटा। कृति ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उसने धीरे से कहा, नमस्ते राहुल भैया। सुनैना ने राहुल से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मेजर सुनैना है। मैं कृति की पक्की सहेली हूँ और शायद तुम्हारी भी बन जाऊँ। राहुल ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, यकीनन मेजर सुनैना, अपना ये स्कूल वाला नाटक बंद करो, बहुत हुआ यार, बस। सुनैना ने तुरंत कहा, तो फिर तुम कृति के साथ इतना नाटक क्यों कर रहे हो? आगे जानेंगे कि क्या क्या और होने वाला है इस शादी के दौरान। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।